बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अफ़गानों की कौन कौन सी चौकियाँ और हेडक्वार्टर्स जो हैं तबाह किए गए हैं, कहाँ कहाँ इनको नुकसान पहुँचाया गया है, पाक फ़ौज ने कहाँ कहाँ अपने झंडे लहराए हैं। पिछले व्लॉग में मैंने कुछ चीज़ों का हवाला दिया था, लेकिन डिटेल के साथ मैंने कहा मैं आपको बताऊँ। और मैंने ये आपसे वादा भी किया था कि इस व्लॉग में कि मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तानी शेर जवानों ने कहाँ कहाँ इन अफ़गानों को, इन दहशत गर्दों को, जो दहशत गर्द हैं, सारे अफ़गान नहीं, सिर्फ दहशत गर्द जो हैं, उनको कहाँ कहाँ क्या क्या नुकसान पहुँचाया है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि ये एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 150 से ज़ायद दहशत गर्द जो हैं अब तक इन हमलों में मारे गए हैं। और पाकिस्तान ने तोरहम बार्डर के करीब अफ़गान तालिबान फोर्सेस में, आपको पढ़ता जाता हूँ, आप सुनते चले जाएँ, फोर्सेस की मुतअद्दिद चौकियों, चेक पोस्टों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। वीडियोज़ भी मौजूद हैं। मैं वो बात ही नहीं करूँगा जो वीडियो के बगैर हो। वीडियोस भी मौजूद हैं, हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, लेकिन तस्वीरें ज़रूर साथ लगाएंगे। एक एक तस्वीर जो है लगेगी ताकि कोई इबहाम इसमें ना रहे कि कहाँ कहाँ उनका जो है नुकसान किया जा रहा है। इसके अलावा सरहदी पट्टी में हमने खारजियों का एक बड़ा कैंप जो है उसको भी तबाह किया है। ये बाजौर सेक्टर में मौजूद था, यानी अफ़गान इलाके में। हमारी तरफ यह बाजौर सेक्टर है और इनका यहाँ पर एक दहशत गर्दों का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, जिसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। टीटीपी अपनी कार्रवाइयाँ इन्हीं सरहदी बॉर्डर्स में मौजूद लोगों के ज़रिए, क्योंकि हम ज़ुबान हैं, इसलिए इसका फ़ायदा उठाते हुए अपनी नकलो हमल करते हैं और उसके साथ साथ चलते जाते हैं। भारत के इमा पर ये सारी कार्रवाई हो रही है और भारत ही इसके पीछे है। मैंने पहले भी इस बात का इज़हार किया कि ये भारत की प्रॉक्सी वार है। भारत खुलेआम आया तो मार खाई, अब वो अफ़गानों के ज़रिए आना चाहता है। इससे आगे आए जी, पाक अफ़गान सरहद पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने अंगूर अड्डा में एक और अफ़गान पोस्ट को तबाह कर दिया है। ताज़ा बताज़ा बता दें। और सरहदी इलाके की सिक्योरिटी फोर्सेज ने तालिबान अफ़गान ठिकानों को जो है वो भरपूर तरीके से निशाना बनाया है। अंगूर अड्डा वाली चौकी भी तबाह कर दी गई और इस पर से जो है अफ़गान कुछ मारे गए, कुछ भाग गए हैं। जो भाग गए हैं वो भी पकड़े जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान के शवाल सेक्टर के करीब अफ़गानिस्तान के सूबा पख्तिका में की पोस्ट पर कब्ज़ा कर लिया है और पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया है। यहाँ से अफ़गान, मैंने आपसे कहा कि अफ़गान सरज़मीन पर पाकिस्तानी परचम लहरा रहा है तो लहरा रहा है और फ़िज़ा में पाकिस्तानी शाहीन परवाज़ कर रहे हैं तो कर रहे हैं। कौन उनको रोकेगा? वो अल्लाह के जो है उस हुक्म पर कि ये जो खारजी हैं और फितनल हिंदुस्तान है जो मासूम लोगों पर हमलावर होते हैं, उनको उसी ज़ुबान में जवाब दे रहे हैं ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ में। ये जी पाक फ़ौज की जो कार्रवाई थी, इसमें ये भाग गए। इसका जिक्र मैंने पिछले में भी किया था, लेकिन तफसील नहीं बताई थी। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे उन्होंने वायरलेस की और कहा भागे, कुछ मारे गए हैं। ये पख्तिका ही की जो थी पोस्ट थी, जिसकी वीडियो के मतलब मैंने आपको बताया था। इसके अलावा अभी मज़ीद ख़बरें जो हैं अफ़गानिस्तान के इन इलाकों से आ रही हैं, लैंड कर रही हैं और ये ख़बरें जो हैं बहुत ज़बरदस्त हैं इस हवाले से कि पाकिस्तान अपने मासूम लोगों की जान का बदला ले रहा है, उनसे क़िसास ले रहा है। उसका जो उन पर, हम पर वाजिब है। हमने पहले कहा था हमारे मासूम लोग मारे जाएंगे तो तालिबान भी चैन की नींद नहीं सो पाएंगे, क्योंकि ये भारत के हाथ में खेल रहे हैं। अंगूर अड्डे के मतलब मैंने आपको बता दिया, उसकी फुटेज भी अब आ गई है। जो मैंने कहा था कि ताज़ा बताज़ा आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा कि क्या क्या होता रहा है। और पाकिस्तान ने प्रोलीहान सेक्टर में, सरहदी इलाका है जी, पाक अफ़गान सरहद पर प्रोलीहान सेक्टर में पाक फ़ौज ने एक और अफ़गान पोस्ट को मस्मार कर दिया है। पहले इस पर कब्ज़ा किया था और अब इसको मस्मार कर दिया गया है। और यहाँ से भी पाकिस्तान पर जो है वो फायरिंग की जा रही थी, जिसका जवाब दिया गया। इसको मस्मार किया गया और वहाँ पर भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इन्होंने टैंक्स भी इस्तेमाल किए थे। मैंने टैंकों की तफसील अपने पिछले व्लॉग में आपको बताई भी थी कि इनके टैंक्स जो हैं तबाह हुए। अब आ जाएँ, पाकिस्तान ने पख्तिका में अफ़गान तालिबान के कोर हेडक्वार्टर को कामयाबी से तबाह किया है। इस तबाही के मनाज़र जो हैं हमारी एयर फोर्स ने जो है जारी भी किए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि इनको तबाह किया जा रहा है।
मैंने आपसे कहा, वादा किया कि मैं ये तस्वीरें भी साथ साथ लगाऊंगा, क्योंकि हम सबूत के बगैर बात नहीं करेंगे। कहाँ कहाँ पर क्या क्या कार्रवाई है। पाकिस्तान ने कामयाब कार्रवाई करते हुए कंधार में अफ़गान तालिबान रजीम का एमुनेशन डिपो जो है वो भी तबाह कर दिया है। ये एमुनेशन डिपो क्या है? जहाँ पर ये अपना असला महफूज बनाते हैं। वो असला जो अमेरिकन छोड़ कर गए थे और जो रशियन छोड़ कर गए थे, वो असला इनके पास है, या अब इसराइल और अफ़गानिस्तान से भारत से अफ़गानिस्तान में असला आ रहा है। ये असला कंधार में रखा गया क्योंकि यहाँ अमलन काबल से नहीं, काबल हालांकि दारुल हुकूमत है, कंधार से तालिबान हुकूमत चला रहे हैं और यहीं पर TTP के अड्डे हैं और यहीं से वो असला और गोला बारूद जो है सरहदों पर पहुँचाया जाता है, जो पाकिस्तान पर चलाया जाता है। इसलिए ऐसे अड्डों को तबाह करना ज़रूरी है। कंधार में अफ़गान तालिबान का ब्रिगेड हेडकोार्टर जो है उसको भी तबाह कर दिया। मुबारक हो आपको, वो भी तबाह हो गया। और ब्रिगेड हेडकोार्टर क्या है? ये यहाँ से सारे फ़ौज को कंट्रोल किया जाता है। तालिबान दहशतगर्द फ़ोर्स को, फ़ौज तो नहीं कहना चाहिए, ये कोई बाकायदा फ़ौज नहीं है, ये दहशतगर्दों का एक गिरोह या फोर्स है जो यहाँ से कंट्रोल की जाती है। और कंधार में ही क्योंकि मुल्ला हैबतुल्लाह जो हैं वो बैठते हैं और वहीं से सारी कार्रवाइयों को निगरानी भी की जाती है, इसलिए कंधार को ज़्यादा निशाने पर बनाया गया है। कंधार में ही अफ़गान तालिबान के लॉजिस्टिक बेस को भी तबाह बर्बाद कर दिया गया है, जहाँ से अपने दहशतगर्दों को ये लॉजिस्टिक फराहम किया करते थे, उसको भी हमारी पाक फ़ौज ने हमेशा हमेशा के लिए ज़मीं बोस कर दिया है। अफ़गानिस्तान के सूबा कंधार में अफ़गान तालिबान के कोर हेडकोार्टर को भी तबाह कर दिया गया। तस्वीरें मौजूद हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं। ये वो जगह हैं जहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तालिबान फ़ोर्स को या दहशतगर्द गिरोह को असला और गोला बारूद और ट्रेनिंग फराहम की जाती थी। पाकिस्तान ने एक के बाद एक जो है इनको तबाह कर दिया गया। अच्छा, पाकिस्तान ने ये सारा जो कार्रवाई की है उसमें ना सिर्फ जो है वो आर्टिलरी इस्तेमाल की, जो चौकियाँ तबाह की हैं, बल्कि क्वाडकॉप्टर भी जो हैं उससे भी निशाना बनाया है। और मुतअद्दिद पोस्टों पर ये सफ़ेद झंडे इस वक्त लहरा रहे हैं जो सरहद के साथ साथ हैं। वहाँ पर कुछ जगहों पर तो पोस्टें तबाह कर दी गई और बाकी जगहों पर ये सफ़ेद झंडा लहरा रहे हैं, लेकिन इनके सफ़ेद झंडे पे मत जाइए। ये इसी तरह से छेड़खानी करते हैं। जब मार पड़ने लगती है तो बैनुल-अक़वामी हुकूमतों को दरमियान में लाते हैं ताकि मुज़ाकरात किए जाएँ और एक मरतबा फिर अफ़गान बॉर्डर जो है इन अफ़गानियों के लिए खोल दिया जाए जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। तो ये वो तफसीलात थी जो मैंने आपको बताई। जंग जारी है अफ़गानिस्तान के साथ और अफ़गानिस्तान ने इस जंग का आगाज़ किया। कल ही जो है मैंने आपको बताया था कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बैनुल-अक़वामी TV को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही, BBC ने नशर की थी कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अस्करी कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये बड़ी खुफिया होगी। खुफिया ये थी कि रात के अंधेरे में इन्होंने बिला इश्तियाल यानी किसी इश्तियाल के बग़ैर हम बिल्कुल पुरसकून हैं कि हम अफ़गानिस्तान पर कोई हमला, कोई कब्ज़ा नहीं करना चाहते हैं। इन्होंने फायरिंग का आगाज़ किया, पाकिस्तानी जवानों की जान गई और जिसका बदला हाफिज़ आसिम मुनीर ने, हमारे फील्ड मार्शल ने ले लिया। और अभी तो ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू जो हैं उनका भी जवाब होना है। वैसे ये जो आपको मैंने हेडकोार्टर्स की तफसील बताई, ये हमारी फ़ज़ाइया का ही काम है जिन्होंने कंधार और काबुल में ये कार्रवाइयाँ की हैं। और इस वक्त भी फ़ज़ाओं पे राज है और नीचे बहुत सारी अफ़गान सरज़मीन पर पाकिस्तान का परचम जो है लहरा रहा है और जो बाकी चौकियाँ हैं वहाँ पर सफ़ेद परचम लहराया जा रहा है। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि अब दोस्त ममालिक को समझाया जाए कि ये आस्तीन के सांप जब भी इनको छोड़ा जाता है ये दोबारा डसने की कोशिश करते हैं। ये भारत से और इजराइल से पैसा लेकर पाकिस्तान के मासूम लोगों की जान लेते हैं, रात के अंधेरे में हमारी सरहदों पर फायरिंग करते हैं। इनको जवाब देना इंतहाई ज़रूरी है, जो पाकिस्तान भरपूर तरीके से दे रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।